का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के प्रश्न दोस्तों फिर से काफी कमाल के होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख आंदोलन के बारे में बात की जाएगी। जो 100 प्रश्न होंगे जो आने वाले आगामी एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी के एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी 2026 के जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एसआई किसी भी चीज की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक काफी मजा आएगा। काफी सारे ऐसे कंटेंट बना रखे हैं मैंने जो आपके लिए सिलेक्शन का काम करती है। दोस्तों चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी कंटेंट लेकर आ सकें। और किस कंटेंट पर आपको वीडियो चाहिए उसका भी आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं आपके लिए उस कंटेंट पर एक वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर, सवालों की ओर, बिना टाइम को बर्बाद किए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। सन्यासी विद्रोह क्या था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सन्यासी विद्रोह हुआ कब था। तो दोस्तों 1763 से 1800 तक था। स्थान था बंगाल, जहां पर सन्यासी विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अब रीजन क्या थे? देखिए दोस्तों रीजन भी समझ लेते हैं हम। भारी लगान, अकाल, कंपनी का शोषण, ये सारी चीजें थी। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सन्यासी व फकीर ने किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित प्रतिरोध हुआ। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना रखा एकदम कंटेंट वाइज, आपको बहुत मजा आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 2, फकीर विद्रोह कब और क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों फकीर विद्रोह कब और क्यों हुआ, इसका उत्तर है यहां पर आपका कि 1760 से 1770 तक की बात थी। बंगाल में ही इसका जो है शुरुआत हुई थी। कारण क्या था दोस्तों? तो धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक, कर उत्पीड़न यानी लगान उत्पीड़न, और नेतृत्व किसने किया था? मुस्लिम फकीर ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने की चीजें हैं। महत्व क्या था दोस्तों इसका? तो ये याद रखिएगा, धार्मिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताते जा रहा हूं। एक एक पॉइंट आप अगर पढ़ते जाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चुआर विद्रोह किससे संबंधित है? दोस्तों चुआर विद्रोह किससे संबंधित था? तो सबसे पहले इसके काल के बारे में समझ लें। तो 1767 से 1772 के बीच में हुआ था। और कहां हुआ था दोस्तों? तो यह जंगल महल बंगाल में हुआ था। और कारण क्या था दोस्तों? किससे संबंधित था? तो भूमि कर व पुलिस अत्याचार से। और इसका नेतृत्व किया था दोस्तों आदिवासी सरदार ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से बताते जा रहा हूं। महत्व क्या हुआ? आदिवासी चेतना का प्रारंभ हो गया था यहाँ पे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। एकदम कंटेंट को एकदम टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज बताऊंगा, ताकि आपको सारा एक ही चीज में बहुत कुछ क्लियर हो जाए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारे बीच देखेंगे, कोल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो सबसे पहले कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 1832 के बीच हुआ था। और यह स्थान कहां पर था? तो छोटा नागपुर में हुआ। ठीक है दोस्तों, कारण क्या था? तो जमींदारी शोषण के कारण हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कोल जनजाति ने। और इसका महत्व आदिवासी अधिकार आंदोलन था दोस्तों। इसका जो इंपॉर्टेंस थी आदिवासी अधिकार आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ प्रश्न देखिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले समझ लीजिए कब हुआ। 1855 से 1856 के बीच हुआ। और यह स्थान था संथाल परगना में। ठीक है, और कारण क्या था? तो महाजन व जमींदार शोषण का। और नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सिद्धू कान्हू ने। ठीक है, नोट करने लायक थी। महत्व क्या था? तो ब्रिटिश शासन को बड़ी चुनौती देना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, नील विद्रोह क्यों हुआ? दोस्तों नील विद्रोह क्यों हुआ, अगर उसका हम कारण जाने तो यहां पर आता है नील की जबरन खेती। तो सबसे पहले जान लेंगे कि नील विद्रोह कब हुआ था। तो 1859 से 1860 के बीच हुआ था। कहां हुआ था? तो बंगाल से। और इसका जो है दोस्तों कारण क्या था? पता चल गया, नील की जबरन खेती करवाई जाती थी। ब्रिटिश लोग नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे थे। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसान ने किया था, याद रखेंगे। और परिणाम क्या हुआ? इंडिगो कमीशन। ठीक है, याद रखेंगे इंडिगो कमीशन 1860 में आया था। चलिए कमीशन के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह क्या था? देखिए पागलपंथी विद्रोह क्या था दोस्तों? तो ये था आपका
कर व धार्मिक उत्पीड़न था। ठीक है, काल था 1825 से 1833 तक। जगह कहां था दोस्तों? बंगाल और असम। और कारण आपको पता ही है। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। इसका नेतृत्व भी पहले जान लेते हैं, करम शाह ने किया और महत्व किसानी आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे बीच, मुंडा विद्रोह किसने चलाया? दोस्तों देखिए, मुंडा विद्रोह किसने चलाया था? तो देखिएगा, आदिवासी के भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा, उन्होंने चलवाया था। तो पहले हम जान लेते हैं कब से कब था। तो 1899 से 1900 के बीच था और स्थान था छोटा नागपुर। और कारण क्या था दोस्तों? तो ये था जमींदारी प्रथा और नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, अब इसके महत्व को भी समझ लेते हैं। उल गुलाम आंदोलन था जिसका महत्व था। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा भील विद्रोह। देखिए, भील विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों भील विद्रोह 1817 से 1819 के बीच हुआ। अब इसके जो कारण है दोस्तों, सारी चीजों को जानेंगे। स्थान था पश्चिम भारत और कारण था ब्रिटिश कर नीति। ब्रिटिश जो दोस्तों टैक्स की नीति लेकर आए थे उसके कारण। और इसका जो नेतृत्व किया था उसके भील सरदार थे और महत्व जनजातीय प्रतिरोध था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न बिल्कुल मजा आ रहा होगा, एकदम टॉपिक वाइज करा रखा है मैंने, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। कूका आंदोलन क्या था दोस्तों? कूका आंदोलन पहले काल समझ लीजिए। कूका आंदोलन 1840 से 1872 तक चला, यानी 32 साल तक आपका चला। नेक्स्ट आपका जो जगह था वो था पंजाब में। और कारण क्या था दोस्तों? सामाजिक और धार्मिक सुधार। और इसका नेतृत्व किया था बाबा राम सिंह ने। ठीक है, और इसका महत्व था धार्मिक राष्ट्रवाद। ठीक, पॉइंट नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे बीच आता है, वहाबी आंदोलन किससे जुड़ा था? वहाबी आंदोलन किससे जुड़ा था? तो दोस्तों काल था 1820 से 1880 और स्थान था उत्तर भारत। और कारण था दोस्तों इस्लामी सुधार। ये याद रखिएगा, इस्लामी सुधार से था। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों इसका? तो सैयद अहमद ने। देखिए, काफी सारे एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे आंसर मिल जाएंगे, जिससे आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी इधर उधर किसी और वीडियो में किसी और वीडियो में। तो ये आप बने रहिएगा, एक ही वीडियो में आपका काफी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो बच्चों का भटकने में निकल जाता है, कौन सी वीडियो देखें, क्या देखें और कैसे हम उस पर अमल करें। तो इसकी कोई जरूरत नहीं, आप एक वीडियो में ही सारे प्रश्न मिल जाएंगे पूरे टॉपिक वाइज। अब इसका जो है दोस्तों महत्व धार्मिक सुधार आंदोलन था। धार्मिक सुधार आंदोलन इसका महत्व था। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न हमारे बीच, फरायजी आंदोलन किससे ने चलाया? दोस्तों फरायजी आंदोलन किसने चलाया था? तो 1818 में पहले चला था, ये याद रखेंगे। कहां था? तो ये दोस्तों बंगाल में। कारण क्या था? इस्लामी कर्तव्यों पर जोर दिया गया था। और किसने चलाया था? उसका सही आंसर दोस्तों यहां पर है हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका नेतृत्व किया था और चलाया था, दोनों कह सकते हैं। इसका कारण था धार्मिक जागरूकता लाना, महत्व था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, रामोसी विद्रोह कहां हुआ? अब इसका उत्तर होगा दोस्तों रामोसी विद्रोह कहां हुआ? तो ये महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, लेकिन काल आपको याद रखना होगा 1822 से 1829 तक चला था। कारण क्या था दोस्तों? तो भूमि अधिकार इसका कारण था। नेतृत्व किसने किया था? तो रामोसी जाति ने किया था। ठीक है, और इसका महत्व ग्रामीण विद्रोह था, याद रखेंगे, ग्रामीण विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारे बीच, पोलीगर विद्रोह कब हुआ? दोस्तों पोलीगर विद्रोह कब हुआ? तो वर्ष 1799 से 1805 तक हुआ था। और कहां हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। और उसके कारण क्या थे? तो ये आप बता लेंगे, कर वसूली। देखिए, एक में 3-3, 4-4 प्रश्न के उत्तर बन जाएंगे आपके। अगला जो हम पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसका नेतृत्व किसने किया था? पोलीगर सरदार ने। और महत्व क्या था? दक्षिण भारत का प्रतिरोध करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, खोंड विद्रोह किस कारण हुआ था? तो दोस्तों किस कारण हुआ था? तो कारण आपको पता है, धार्मिक हस्तक्षेप। कब हुआ था? तो 1837 से 1856। कहां हुआ था? तो दोस्तों ओडिशा। और किसने किया था इसका नेतृत्व? तो खोंड जनजाति ने किया था। देखिए 4-5 प्रश्न के उत्तर एक ही में आपको बना के दे रहा हूं मैं। महत्व क्या था दोस्तों? इसका मकसद क्या था? आदिवासी का स्वतंत्रता। ये 5-6 क्वेश्चन बन गए एक में। अगला प्रश्न,
16वां प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा तिथि थी 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को हुआ था। इसका स्थान कहां था दोस्तों? तो याद रखिएगा मेरठ में। और कारण क्या था? तो कारतूस विवाद शोषण। इसके बारे में जान लेंगे कि ब्रिटिश क्या करती थी कि कारतूस यानी कि जो गोलियां वगैरह बनाती थी उसमें ग्रिपिंग के लिए जो गाय का चर्बी और सुअर की चर्बी को मिक्स करके लगाया जाता था, जिससे दोनों ही धर्म को आहत हुई है। जैसे कि मान लीजिए कोई मंगल पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे तो ब्राह्मण थे, और जैसे इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने भी किया कि ये तो दोनों के धर्म के ऊपर बात आ रही है ना, ठीक है। इस चक्कर में नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने, और नाम बहादुर शाह जफर का भी आता है। महत्व था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इससे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया कि पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ दोस्तों? तो ये देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ। कारण था नील की जबरन खेती। कब हुआ था? 1917 में। कहां से हुई थी इसकी शुरुआत? तो दोस्तों बिहार के चंपारण से। और किसने किया था इसका नेतृत्व? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब ये दूसरा महत्व समझ लीजिएगा कि गांधी का पहला सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। आपसे ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। देखिए 5-5 प्रश्न के उत्तर एक में मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? अब यहां आते हैं दोस्तों कि उद्देश्य क्या था, इसका लास्ट में इसका उत्तर है। पहले ये जान लीजिए कि कब हुआ। तो 1918 में। कहा? तो दोस्तों गुजरात में। कारण क्या था? अकाल में कर, और नेतृत्व किसने? गांधी और सरदार पटेल ने किया था। अब आते हैं परिणाम का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों कर माफी का उद्देश्य था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अहमदाबाद मिल हड़ताल क्यों हुई? दोस्तों इसकी जो बात है क्यों हुई, तो मजदूर के वेतन को लेकर के समस्या थी, जिस कारण से मिल हड़ताल हुई। कब हुआ था ये? तो 1918 में। कहां हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल तो अहमदाबाद में होगा। किसने किया था नेतृत्व इसका? तो गांधी जी ने। और महत्व क्या था? श्रमिक आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछता है, रॉलेट सत्याग्रह क्या था? दोस्तों रॉलेट एक्ट था, कारण था, और क्या था इसके बारे में अगर जाने हम तो नागरिक अधिकार आंदोलन था। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश ऐसा रूल लेकर आई थी कि जिसमें किसी भी भारतीय को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। कोई गलती ना हो, सिर्फ शक होगा अगर ब्रिटिश को तो आपको गिरफ्तार करके डाल देगी जेल में, ऐसा ही था। कब हुआ था? 1919 में। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट आया था। इसके विरोध में हमने हम जो नेताएं थे हमारे, रॉलेट सत्याग्रह किया। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और नागरिक अधिकार आंदोलन इसका महत्व था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो ये तो इंपॉर्टेंट उत्तर ये है आपका कि तिथि थी 13 अप्रैल 1919। कहां हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। और महत्व क्या था? तो ये इसका दोस्तों ब्रिटिश क्रूरता को उजागर करना, यानी ब्रिटिश इतना जो है शासन कर रही थी, निर्दयता के साथ गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया था। तो ये क्रूरता के खिलाफ वो जो है उजागर करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद काफी सारी चीजों को बताया गया कि कितनी क्रूर है ये ब्रिटिश लोग, इनको भगाना चाहिए, ऐसी सारी चीजें हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आते हैं खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? किससे जुड़ा हुआ है? तो ये याद रखिएगा, ये था खलीफा संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये हुआ कब? 1919 से 1924 तक चला। और नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने। महत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता थी, जिसको भड़काने का काम किया जा रहा था, इसीलिए से खिलाफत आंदोलन जो है किया गया कि ये आंदोलन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम को अलग करें, क्योंकि हमारे देश की एक जो है रूल है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे भारत का स्लोगन है, और इसी स्लोगन के साथ हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1920 में इसका जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कारण क्या था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है। कब हुआ था? 1919 में, तो आपको पता ही होगा। नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब इसके परिणाम क्या हुआ? 1922 में समाप्त हो गया ये, ठीक है। अगला प्रश्न,
चौरी चौरा कांड क्या था दोस्तों? देखिए, चौरी चौरा कांड क्या था, उसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। स्थान था दोस्तों उत्तर प्रदेश, और परिणाम हुए दोस्तों असहयोग आंदोलन, वापसी ली गई, और असहयोग आंदोलन के कारण ही चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, अगला सवाल आता है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ? तो दोस्तों पहले तो समय था 1928 में इसका सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। और क्यों हुआ था? तो ये कारण था भूमि कर। नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल साहब ने। परिणाम क्या हुआ? कर माफी हुई। ठीक है, भूमि कर को लेकर के थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ दोस्तों? तो ये भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण इसका विरोध हुआ था। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में ही एक नारा लगाया था, साइमन गो बैक। ठीक है, और ये हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और इसका महत्व क्या है हम ये भी जान लेंगे। घोषणा था पूर्ण स्वराज। ठीक है, हमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी और उस दिन हमने मान लिया था। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दांडी मार्च यात्रा यानी दांडी यात्रा कब हुई थी? तो इसका पूरा नाम दांडी मार्च यात्रा है, जो दोस्तों 12 मार्च 1930 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को तोड़ना था। नमक के कानून बनाए गए थे नमक पर, उस कानून को तोड़ना इसका मकसद था। ठीक है, अगला सवाल आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो दोस्तों ये 1930 में शुरू हुई, नेतृत्व गांधी जी ने किया, और महत्व था कानून उल्लंघन, सविनय अवज्ञा। ठीक है, अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ। इसी में एक नारा दिया गया था, करो या मरो का, और महत्व क्या था? अंतिम जन आंदोलन तक। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर, आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाई थी। इसके नेता भी सुभाष चंद्र बोस थे, और वर्ष 1947 में बनी थी। 43 में नारा दिया गया था जय हिंद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नौसेना विद्रोह कब हुआ? दोस्तों नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ। कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, और महत्व क्या था? ब्रिटिश सत्ता को कमजोर करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसी को हम आजादी मनाते हैं। ठीक है, अगला इसका परिणाम क्या हुआ था? तो आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान के अलग हो गए थे दोनों। तो अब आते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न, देसी रियायतों का एकीकरण किसने किया था? तो दोस्तों ये सरदार पटेल साहब ने किया था इसका नेतृत्व, और ये 1947 से 1950 तक गया था। यानी देसी रियायतों को एक करने का काम सरदार पटेल साहब का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन कब सफल हुआ? तो ये 1961 में हुआ, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अभियान क्या था दोस्तों? ये भी जान लेंगे, ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय इसका अभियान था। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र राज्य आंदोलन क्यों हुआ दोस्तों? क्यों हुआ था? तो ये देखिएगा, अब यहां पर सबसे पहले जान लेंगे कब हुआ था। तो 1952 में नेतृत्व पोट्टी श्रीरामुलु ने किया था, और परिणाम आंध्र प्रदेश को लेकर के हुआ था। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था। भाषाई राज्य आंदोलन का परिणाम क्या था दोस्तों? तो परिणाम राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करना था, बनाना था, जो 1956 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन दोस्तों वन की कटाई को रोकना था, यानी वन संरक्षण था इसका उद्देश्य। हुआ था शुरू 1973 में। कहां से? तो दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, यहां रखेंगे याद। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जयप्रकाश आंदोलन क्यों हुआ? दोस्तों ये था भ्रष्टाचारी के विरोध में हुआ था जयप्रकाश आंदोलन, जो 1974 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न दोस्तों, आपातकाल कब लगाया गया था? तो दोस्तों ये 1975 में लगाया गया था, और ये चला था पूरे 2 साल तक, 1975 से 1977 तक। और लगाया किसने था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे बीच,
नर्मदा बचाओ अभियान किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? नर्मदा बचाओ क्या था, मुद्दा क्या था दोस्तों? विस्थापन था। और इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने और हुई थी 1985 में। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। असम आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये था अवैध विदेशी का, ठीक है, इसका उद्देश्य था अवैध विदेशी को रोकना। और ये हुआ कब था? 1979 टू 85 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 43वां प्रश्न हमारे बीच। मंडल आंदोलन किससे जुड़ा था दोस्तों? तो मुद्दा था दोस्तों ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ था और यह हुआ था 1990 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि आंदोलन कहां केंद्रित था? कहां पर केंद्रित था दोस्तों? तो यह अयोध्या में केंद्रित था। और कब हुआ था? 1980 से 1992 तक, यानी कि 1980 से 92 तक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजो आंदोलन क्यों हुआ था दोस्तों? तो मांग थी, स्वायत्ता की मांग थी और इसीलिए मीजो आंदोलन किया गया था। और कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये दोस्तों अलग पहचान से रिलेटेड था और ये था आपका 1950 दशक में। अगला प्रश्न, झारखंड आंदोलन कब हुआ? झारखंड आंदोलन हुआ दोस्तों वर्ष 2000 में और इसका परिणाम था नया राज्य बना। झारखंड का आंदोलन हुआ और नया राज्य बन गया। 2000 में ही झारखंड अलग हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड आंदोलन कब सफल हुआ दोस्तों? तो ये दोस्तों 2000 ईस्वी में सफल हुआ था और कारण क्या था? पर्वतीय उपेक्षा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आंदोलन का परिणाम क्या था दोस्तों? राज्य गठन था इसका परिणाम। क्या हुआ था इसके परिणाम? राज्य गठन हुआ था। और कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, 50वां प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तेभागा आंदोलन क्यों हुआ? क्यों हुआ था दोस्तों? किसान के अधिकार को लेकर के हुआ था। मुद्दा था किसान का अधिकार और यह हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे प्रश्न बनाते चलेंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तेलंगाना आंदोलन, किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1946 से 51 तक चला था और कारण था जमींदारी शोषण। जमींदार लोग शोषण करते थे। अगला क्वेश्चन, 52, रेलवे हड़ताल 1974 क्यों हुई? तो दोस्तों इसका था वेतन का मुद्दा। रेलवे हड़ताल हुई थी क्योंकि वेतन का नहीं मिल पा रहा था समय पर और इसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जॉन फर्नांडिस ने किया था। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न हमारे बीच, खालिस्तान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, यह है आपका 1980 से और क्षेत्र था दोस्तों पंजाब का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखालैंड आंदोलन क्यों हुआ था? तो मांग थी दोस्तों अलग राज्य की और यह हुआ था दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बाग आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके सीएए के कानून के विरोध में और ये वर्ष था 2019, याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसकी मांग थी कि 33% आरक्षण मिले, ठीक है। महिला आरक्षण आंदोलन का उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न, 57वें प्रश्न की ओर हम पहुंच चुके हैं। जाट संरक्षण आंदोलन क्यों हुआ? तो दोस्तों इसमें ओबीसी का दर्जा की मांग थी और यह हुआ था 2016 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मराठा आरक्षण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसके उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, मराठा आरक्षण आपको पता ही है महाराष्ट्र में ही होगा, तो राज्य था महाराष्ट्र। हुआ कब था? 2017 से 2018, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाड़ सत्याग्रह क्यों हुआ? तो दोस्तों जल के अधिकार को लेकर के महाड़ सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नेता थे इसके डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, और यह हुआ था दोस्तों वर्ष 1927 में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाइकोम सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों मंदिर प्रवेश से जुड़ा हुआ है वाइकोम सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? तो 1924 से 1925 तक था। ठीक है दोस्तों। और इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, दलित आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दलित आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों सामाजिक समानता बनी रहे। ठीक है। अगला प्रश्न, अन्ना हजारे आंदोलन क्यों हुआ था? दोस्तों अन्ना हजारे आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये याद रखेंगे, भ्रष्टाचार इसका मुद्दा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, और ये हुआ था 2011 में। ठीक है, 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्भया आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ये कब हुआ था? 1912 में 2012 में हुआ था, लेकिन महिला सुरक्षा इसका मुद्दा था। ठीक है। अगला प्रश्न, किसान आंदोलन 2020 क्यों हुआ था? दोस्तों तो ये कृषि के कानून के खिलाफ हुआ था, नोट कर लेंगे। और कब हुआ था? तो ये 2020 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीए कानून विरोध आंदोलन कब हुआ? तो ये 1920 1919 2019 से 2020 तक हुआ था। ठीक है, 2019 टू 20 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बंद आंदोलन क्या है? दोस्तों तो भारत बंद आंदोलन राष्ट्रव्यापी विरोध होता है, भारत बंद। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि अधिग्रहण विरोध कब हुआ? दोस्तों भूमि अधिग्रहण विरोध कब हुआ? तो सॉरी क्यों हुआ? तो किसान का अधिकार था, जिस कारण भूमि अधिग्रहण विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, बस्तर आदिवासी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों आदिवासी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है बस्तर आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण हो। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों तो ये आपको पता है जल अधिकार से जुड़ा हुआ होगा, जल सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न, श्रमिक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मजदूर का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों छात्र आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतांत्रिक जागरूकता फैलाने का महत्व था इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय का मतलब है दोस्तों उद्देश्य होता है समान अधिकार से। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण आंदोलन का उदाहरण क्या है? दोस्तों चिपको आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण चिपको आंदोलन है। ठीक है। अगला प्रश्न, डिजिटल विरोध आंदोलन क्या है? दोस्तों तो ये ऑनलाइन जो है दोस्तों आंदोलन है इसका स्वरूप। ठीक है, डिजिटल विरोध आंदोलन। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य आंदोलन कब सफल हुआ? तो ये दोस्तों 2014 में खत्म हुआ है, मतलब आंदोलन सफल हो गया था। अगला प्रश्न है 77वां, पुडुचेरी मुक्ति आंदोलन कब हुआ? तो ये वर्ष 1954 में हुआ था दोस्तों, पुडुचेरी मुक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ। नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड राज्य दोस्तों 1963 में बना था। अगला प्रश्न, मिजोरम राज्य कब बना था? दोस्तों तो मिजोरम राज्य 1987 को बना था, 1987 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत में कब मिला? सिक्किम भारत में जो मिला था दोस्तों, सिक्किम मिला था 1975 में, 1975 में मिला था। अगला प्रश्न, गोवा भारत का राज्य कब बना? दोस्तों तो गोवा बना था 1987 में, याद रखेंगे 1987 में। अगला प्रश्न, कश्मीर आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों कश्मीर आंदोलन क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट करेंगे। अगला सवाल, लिंग समानता आंदोलन क्यों हुआ? तो लिंग समानता दोस्तों समान अधिकार के उद्देश्य से हुआ था यह आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न, सूचना अधिकार आंदोलन का परिणाम क्या था? परिणाम दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 लाना था। ठीक है। अगला प्रश्न,
भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन का उदाहरण क्या है दोस्तों? अन्ना आंदोलन जो है, अन्ना हजारे का आंदोलन था, भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, आदिवासी स्वशासन आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है पंचायती अधिकार से। ठीक है, ये मुद्दा था पंचायती अधिकार का। अगला प्रश्न, किसान यूनियन आंदोलन क्यों हुआ? तो दोस्तों मुद्दा था एमएसपी। ठीक है, ये एमएसपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपका टारगेट है। अगला प्रश्न, नागरिक अधिकार आंदोलन किससे जुड़ा है? दोस्तों नागरिक अधिकार आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधार आंदोलन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ये है आपका दलित आंदोलन, सामाजिक सुधार का एक आंदोलन का बड़ा उदाहरण है। अगला प्रश्न, आधुनिक आंदोलन की विशेषता क्या है? अभी जो आंदोलन, आधुनिक आंदोलन हो रही है उसकी विशेषता दोस्तों क्या है? तो ये याद रखेंगे, लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण होगी इसकी विशेषता। ठीक है, अगला प्रश्न, 91वें प्रश्न आपके बीच, भारत में आंदोलन का प्रमुख माध्यम क्या है? तो दोस्तों ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, यहां हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो अधिकार प्राप्ति होता है जन आंदोलन का उद्देश्य। ठीक है, नोट करते चलेंगे सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसात्मक आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों प्रवर्तक इसके महात्मा गांधी थे, अहिंसात्मक आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो सत्य पर आग्रह जो है सत्याग्रह होता है दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 प्रश्न, असहयोग नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों ये नेता गांधी जी थे इसके। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो दोस्तों 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन को अंतिम आंदोलन क्यों कहते हैं दोस्तों? बताएंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता के निकट थे हम, इसीलिए इसको अंतिम आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत में आंदोलन का स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों संवैधानिक है। आधुनिक भारत में जो आंदोलन होते हैं उसका स्वरूप कैसा है? संवैधानिक है, संविधान के दायरे में होता है। अगला प्रश्न, जन आंदोलन का लोकतंत्र में क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जन भागीदारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों 100वां, भारत के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? तो ये जन सहभागिता और अहिंसा इसकी विशेषता रही है। ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।